5 अरबपति जो टाइटन नाम की पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक को देखने गए थे, टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे अटलांटिक महासागर में, उनकी मृत्यु की खबर आ चुकी है। जानते हैं उनके साथ क्या हुआ? उनके शरीर अब कभी खोजे नहीं जा सकेंगे, ना ही उस पनडुब्बी को पूरी तरीके से उसके मलबे को खोजा जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि जितने देर में अपनी लाइट का स्विच ऑफ करते हैं, ठीक उतनी ही देर लगी होगी उनकी सांसें उनके शरीर से निकलने में, उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकलने में, क्योंकि वो पूरी की पूरी पनडुब्बी, टाइटन नाम की पनडुब्बी तुरंत चपट गई होगी। जी हाँ दोस्तों, यही हुआ, इम्प्लोड हो गई वो पनडुब्बी। अथाह गहरा समुद्र बहुत अनफॉरगिविंग होता है। अंग्रेजी ना समझ आया तो हिंदी में बताते हैं, बेहद निर्दयी होता है। क्या आप जानते हैं, जितने लोगों ने चांद पर कदम रखे हैं, जितने लोगों ने स्पेस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उससे भी बेहद कम लोगों ने, महज उंगलियों पर गिन सकते हैं उतने लोगों ने डीप सी एक्सप्लोर की है, गहरे समंदर की समुद्र तल में अपने कदम रखे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अथाह अंतरिक्ष से ज्यादा गहरा और खतरनाक है हमारे पृथ्वी का समंदर, बेहद खतरनाक। एक बार के लिए बस ऐसे ही हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन क्रिएट की जाए कि हम और आप जो हैं उस समंदर के तल में खड़े हैं, गहरे समंदर के तल में। आपके शरीर के हर एक इंच पर 500 कमर्शियल प्लेन्स का दबाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं, समंदर की गहराई में आप खड़े रहेंगे, जो कि 7 मील से भी गहरा है। आप वो छोड़ दीजिए जहां पर टाइटन की पनडुब्बी डूबी थी, उसकी बात करें, वो 3 किलोमीटर 300 मीटर तक था, यानी कि 3.3 किलोमीटर गहरा था जहां पर ये पनडुब्बी डूबी, टाइटन नाम की पनडुब्बी। और वहीं पर टाइटैनिक शिप का मलबा भी है उतनी गहराई में। अगर बस उसी गहराई की बात की जाए तो वहां पर इतना दबाव पड़ता है कि ऊपर की ओर जो पानी का दाब होता है बहुत तेज हो जाता है। इतना खतरनाक एनवायरनमेंट होता है वो कि वहां पर सूरज की रोशनी तक नहीं आ सकती। आखिरी जो हल्की झलक मिलती है ना रोशनी की, सूरज की रोशनी की, वो सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर तक दिखती है। उसके बाद इंसानी आंखों से कुछ भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वहां रहता है घुप अंधेरा। सारा कुछ जो रहता है, सारी सौर ऊर्जा, सारी सौर लाइट, सोलर लाइट जो होती है, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स तैरते रहते हैं ना समंदर में, वो अवशोषित कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो नीचे एकदम घुप अंधेरा रहता है। वहां आपको कुछ नजर नहीं आएगा, इंसानी आंखें कुछ नहीं देख सकती। हाँ, हाई रेजोल्यूशन कैमरास देख सकते हैं, वो भी अपने यूवी और एक्सरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। बेहद खतरनाक होता है, कैमरेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंसानी आंखें कुछ नहीं देख सकती। सबसे बड़ी बात, इतने ज्यादा दबाव में पानी की डेंसिटी बदल जाती है। सोचिए कितने किलोमीटर ऊपर तक पानी रहता होगा, उस पानी का दाब पड़ता होगा, तो जो घनत्व है पानी का वो पूरी तरीके से बदल जाता है। और जब पानी का घनत्व बदल जाता है तो वहां मौजूद हर चीज से उसके रिएक्ट करने की एबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बेहद फास्ट होते हैं। तो ऐसे में कई साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया अपने सी एक्सप्लोरेशन मिशन के दौरान कि मेटल्स पानी से तेज गति से रिएक्ट करने लगते हैं, कि जो जंग पानी के ऊपर कुछ सालों में लगेगी वो कुछ मिनटों में लग सकती है। गहरे समुद्र में पानी की रिएक्ट करने की एबिलिटी, उसके केमिकल रिएक्शन करने की एबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में खतरनाक होता है इवन सबमरीन्स के साथ उतरना, क्योंकि सबमरीन में भी अगर वाटर प्रोटेक्शन का कुछ नहीं रहता है, वाटर रेजिस्टेंट कुछ लगा नहीं रहता उसमें कोटिंग, तो उसका भी जो मेटल है आपको पता नहीं चलेगा कब वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा पानी के साथ में, हाई डेंसिटी वाटर के साथ में, और पूरी तरीके से खत्म कर देगा, छेद कर देगा। और छेद हुआ नहीं कि फिर समंदर का पानी उसके अंदर नहीं घुसेगा दोस्तों, दाब की वजह से। ऊपर अथाह दाब, प्रेशर, पानी जो ऊपर है इतना लंबा, उसका दाब जैसे घुसेगा सबमरीन के अंदर, पनडुब्बी के अंदर, वो तुरंत चिपट जाएगी, बिल्कुल पापड़ बन जाएगी। ये रियलिटी है। कुछ ऐसे ही महसूस किया होगा, महसूस करने का वक्त भी नहीं मिला होगा उस पनडुब्बी, टाइटन नामक पनडुब्बी में टाइटैनिक की दर्शन करने गए लोगों के साथ, उन अरबपतियों के साथ जिन्होंने 2-2 करोड़ रुपए में वो टिकट खरीदी थी इस एडवेंचर टूरिज्म को फील करने के लिए, टाइटैनिक को फील करने की, टाइटैनिक के मलबे को फील करने की। बात करें कि साइंटिस्ट भी अब घबराने लगे। जी हाँ, अब वैज्ञानिक भी घबराएंगे। जिस प्रकार से ओशन गेट कंपनी, जिसने अपना नाम बनाया हुआ है, जी हाँ, काफी नाम था ओशन गेट कंपनी का। ऐसा नहीं कि पहली बार वो किसी टूरिस्ट को अपने साथ सबमरीन में बैठाकर टाइटैनिक दिखाने लगी थी। इसके पहले 2021 में उन्होंने सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, लोग बैठकर देखकर आए थे। जी हाँ, ऐसा हुआ था। लेकिन अब अचानक से जब उसके साथ दुर्घटना घटी है तो ऐसे में कई लोगों के अंदर दिल में डर बैठ गया है। कई साइंटिस्ट अब ये सोचेंगे कि अगर हम डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए जाएंगे तो हमें क्या कुछ नहीं सहना पड़ेगा, क्या हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। देखिए, पानी का जो वेग सतह पर रहता है ना समंदर के, उससे कहीं ज्यादा पानी के नीचे होता है। बड़ी बड़ी चीजें एक जगह से दूसरी जगह कभी भी मूव कर सकती हैं, बहुत तेज गति से मूव कर सकती हैं।
इसीलिए कहा जा रहा है कि जो शिप का मलबा है टाइटन पनडुब्बी का, उसे खोजा जाना इम्पॉसिबल है। उनमें जो मृतकों की बॉडी है उन तक को रिकवर करना इम्पॉसिबल काम है। आपको बता दें, इतना गहरा है समंदर कि यहाँ एक बार कोई चीज घूमी, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे खोजना मुश्किल हो जाता है। 1912 में डूबा था टाइटैनिक। सबको मालूम था कि वो कहां पर डूबा है, अप्रॉक्स लोकेशन मालूम थी, लेकिन उसके बावजूद 73 साल लग गए थे उसके मलबे को खोजने में। आपको एक किस्सा सुनाते हैं जिसको हम अगले वीडियो में कवर भी करने वाले हैं। ये बात थी वर्ल्ड वॉर 2 की। भारत उस समय संभ्रांत था तो जरूर, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों का शासन था देश के ऊपर, और अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा ये हम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी एक लूट का एक आपको छोटा सा नमूना बताते हैं, पर साथ में इसमें समंदर की अथाह गहराई और उसके रहस्य आपको समझ में आएंगे। 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942, चारों तरफ युद्ध छिड़ा हुआ था। जर्मनी के नाजी लोग हर तरफ तैनात रहते थे। उनके पास में युद्ध लड़ने के लिए पैसों की कमी हो रही थी। वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे। जहां से पैसा धन मिलता था सब लूट लेते थे। तो बदनाम थे, कुख्यात थे। उस वक्त बैंकिंग सिस्टम उतना डेवलप नहीं था। आज से 70 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस वक्त बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ करता था। ऐसे में लोग क्या करते थे, सिल्वर और गोल्ड में डीलिंग्स किया करते थे। उस वक्त इंग्लैंड की आर्मी को जरूरत थी सोने की, चांदी की, पैसों की, ताकि युद्ध को कंटिन्यू किया जा सके, और यूके की, ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट किया जा सके। फिर क्या था, अब ब्रिटिशर्स के पास जो भी था वो तो यहाँ वहां से लूटा हुआ ही था ना, और क्या ही था। तो उसके लिए पैसा चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया से 100 टन भरकर सिल्वर एक जहाज को रवाना किया। और जैसे ही वो जहाज रवाना हुआ तो गलती से, सबको मालूम था कि उस वक्त नाजियों की यू बोट बेहद खतरनाक बोट थी उस वक्त की, नाजियों की, जर्मनियों की, और वो क्या करते थे, पायरेट्स की तरह अटैक करते थे। उन्हें पता बस चल जाए कि इस शिप के अंदर पैसा है, सोना है, अटैक करके लूट मार करते थे। उस पैसे को अपनी आर्मीज को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करने लगते थे। वैसे ही कुछ हुआ। इंग्लैंड जो शिप, उसने भारत का सोना चुरा कर, लूट कर, 100 टन सिल्वर लूट करके जो ले जाने वाले थे इंग्लैंड वाले, उसे इंटरसेप्ट कर दिया नाजियों की यू बोट। उन्होंने हमला किया और कैप्टन जैसे तैसे बच सका, लेकिन वो शिप जो थी वो पूरी तरीके से डूब गई। उसे कभी खोजा नहीं जा सका। आप जानते हैं 1942 में वो शिप डूबी थी और 40 साल, 4 दशक लगे उस शिप को खोज पाने में, जबकि उसका कैप्टन जिंदा था। उसे एग्जैक्ट लोकेशन पता थी कि कहाँ गिरा हुआ है शिप, कहाँ गिरी थी शिप। इतना अथाह होता है समंदर, आप समझिए जरा। इसीलिए वहां पर स्पेस एक्सप्लोरेशन से ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पैसा डालने की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें, अभी जो टाइटन पनडुब्बी डूबी है, इसको रेस्क्यू करने के लिए जो मिशन चला वो काफी एक्सपेंसिव था। जी हाँ, उसके लिए प्लेन्स लगाए गए। वो प्लेन्स जो थे ऊपर से लिसनिंग डिवाइसेस ड्रॉप कर रहे थे, यानी कि सोनार। एक बात और बता दें आपको, पानी के अंदर, समंदर के ऊपर सिर्फ 20 मीटर तक रडार काम करता है। रडार रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और सिर्फ 20 मीटर पानी की गहराई तक एंटर कर सकता है। उसके नीचे बिल्कुल नहीं, क्योंकि पानी का घनत्व इतना तेज होता है कि वो रेडियो सिग्नल्स को अपने थ्रू पास होने नहीं देता। दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर कुछ खोजना है और रोशनी भी नहीं है तो कैसे खोजेंगे? सिर्फ एक तरीका, जिसे मछलियां, शार्क्स, डॉल्फिन्स ये सारी इस्तेमाल करती है, व्हेल इस्तेमाल करती है, वो होती है सोनार टेक्नोलॉजी। और सोनार से ही सिर्फ पता किया जा सकता है कुछ मीटर तक कि आगे क्या है। तो उसके लिए प्लेन से उस लोकेशन पर 10 स्क्वायर किलोमीटर के लोकेशन को मार्क किया गया, जो वहां एक्सपर्ट्स थे, जिनको ऐसा लगता था कि इसी इलाके में होगा जो आपका जो शिप है वो टाइटन पनडुब्बी, जिसमें 5 अरबपति सवार थे। उस इलाके में प्लेन के माध्यम से सोनार डिवाइसेस, लिसनिंग डिवाइसेस छोड़े गए। उसके बाद में प्लेन जो थे वो देख रहे थे सरफेस में तो नहीं आगे कहीं और। सबमरीन की पानी करंट इतना तेज होता है, लहरें इतनी तेज होती हैं कि वो कहीं भी जा सकती थी वो शिप, टाइटन शिप। तो ऊपर देखने के लिए फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया। यूएस कोस्ट गार्ड था, उसने सबमरीन्स लगा दी, शिप्स लगा दी, आरओवीज लगा, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स। तब जाकर पता चला इसमें काफी पैसा जाया होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में जितना पैसा जाया होता है उससे ज्यादा पैसा लगता है अंडर सी एक्सप्लोरेशन में। अगर ना लगता होता तभी तक तो समझ लीजिए नासा जो है, नासा को अमेरिका ने 230 बिलियन का बजट दिया था जब शुरू हुई थी नासा। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक इंस्टीट्यूशन जो है, जो बिल्कुल नासा की तरह, नासा स्पेस का काम करता है, स्पेस पे रिसर्च करता है। जो नोवा नाम की एसोसिएशन है अमेरिका की, जो हमने नाम बताया आपको, वो ओशंस की, समुद्रों की एक्सप्लोरेशन का काम करता है। तो उसको जहां 230 बिलियन डॉलर का बजट दिया गया था सबसे शुरुआत में, तो इसको सिर्फ 6 बिलियन के आसपास का बजट दिया गया था शुरुआत में, जब इनका फाउंड हुआ था, जब इन अथॉरिटीज को बनाया गया था, तब की हम बात कर रहे हैं। दिक्कत क्या होती, काफी एक्सपेंसिव है, इसीलिए कोई जो कंट्री है इसमें हाथ नहीं डालना चाहती। लेकिन आपको बता दें, समंदर जो है वहां से 70 से 80% ऑक्सीजन बनता है हमारी पृथ्वी पर जो मौजूद है वो। समंदर के अंदर हमारी पृथ्वी जो धरती है, धरती के से ज्यादा मिनरल्स समंदर के अंदर है। धरती पे जितने भी क्रूड ऑयल के रिसोर्सेस है, ऑयल, पेट्रोल, डीजल के रिसोर्सेस है, उससे कहीं ज्यादा समंदर में है। धरती पर जितने मिनरल्स हैं, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, इवन गोल्ड, शायद टाइटेनियम भी होता है, और प्लूटोनियम, ना जाने क्या क्या, वो सब कुछ समंदर में ज्यादा। भाई साहब, 75% धरती तो समंदर से बनी हुई है, बाकी तो धरती है।
सिर्फ जमीन, समझ रहे हैं आप। तो सोचिए समंदर के अंदर क्या कुछ नहीं छिपा होगा। फिर भी हम ये बोलते हैं कि हम एस्टेरॉइड्स की माइनिंग करेंगे, हम उल्का पिंडों पर अपने स्पेस क्राफ्ट उतारेंगे और वहां से माइनिंग करेंगे, वहां से जो एक्सपेंसिव मेटल्स है वो निकालेंगे, हम चांद पर जाएंगे, वहां हीलियम 3 निकाल के लेकर के धरती पर आएंगे, हम मंगल पर जाएंगे, वहां से हम चीजें लेकर के आएंगे। लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम अपने समुद्रों को एक्सप्लोर कर सकें। एक बहुत बड़ा कारण है, एक तो खतरा, डर, और तीसरा लगने वाला बहुत सारा पैसा। इस वजह से साइंटिस्ट भी घबराने लगे। और अब जब ये टाइटन पनडुब्बी की जो ये दुर्घटना हुई, इसकी इंप्लोजन की, जिसमें सोचिए 5 अरबपति बैठे थे, इसमें वो भी बैठे थे जो इस पूरी कंपनी के मालिक हैं। समझ लीजिए मालिक क्या बोलेंगे, सीईओ थे, जिन्होंने पूरा टूर ऑर्गेनाइज किया था। उनके रहते हुए भी वो पनडुब्बी जो थी वो पूरी पिचक गई, इम्प्लोड हो गई, खत्म तुरंत। तो ऐसी स्थिति में कोई भी घबराएगा। आपको क्या लगता है, क्या कुछ छुपा होगा इस समंदर के नीचे? क्या आपको नहीं लगता कि जितना पैसा खर्च कर रही हैं ये इंटरनेशनल स्पेस एजेंसियां, चाहे नासा हो, चाहे इसरो हो, चाहे दुनिया की कोई रोस्कॉस्मोस हो, चाहे चाइना की स्पेस एजेंसी हो, जितना ये एक्सपेंड कर रही हैं अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के, इसका अगर आधे से थोड़ा सा ज्यादा अगर ये ओशंस पे लगाएंगी तो क्या हमें यहाँ रिसोर्सेस नहीं मिल पाएंगे? क्या बोलते हैं आप? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।